हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में इस बार देखा जाए तो समीकरण बिल्कुल उलटफेर होता जा रहा है। और इस बार जहां बीजेपी 400 की विक्ट्री लेने कगार पे, पर हरियाणा में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के समीकरण के बारे में कि मनोहर सरकार ने 2 टर्म पूरे किए, पर 2 टर्म के चलते ना तो जनता उनसे खुश हुई, ना उनकी सरदार बीजेपी उनसे खुश हुई, और रातों रात मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान सौंप दी गई। मनोहर लाल खट्टर का मुंह तर गया और उनकी पार्टी में देखा जाए तो बगावत हो गई। यहां तक कि उनकी पार्टी के गृह मंत्री अनिल विज ने को यही नहीं पता पड़ा कि पार्टी से सीएम बदल चुका है, और अब तक उनके पार्टी को लेके कड़े तेवर जारी हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी ने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को तोड़ लिया, और बहुत सारे नेताओं को तोड़ के बीजेपी शायद इस बार 400 का आंकड़े में हरियाणा को 10 सीटों को लेकर मैदान में आई है। पर मुद्दे की बात यहाँ फंसी है कि हरियाणा में जो जो कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, वो बीजेपी में प्रचार करने से ही डर रहे हैं। उनको हरियाणा की स्थिति का साफ आभास हो चुका है कि मनोहर लाल सरकार के चलते और प्रदेशों में भले ही बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है, पर हरियाणा में बीजेपी किसी भी तरह से उलटफेर करती नजर नहीं आ रही। पिछली बार भी कांग्रेस के कांग्रेस के चूक जाने से, सिर्फ जेजेपी के आ जाने से मनोहर सरकार को मौका मिला था, पर इन्होंने इस बार जेजेपी को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उन्होंने एक दुश्मन और खड़ा कर लिया। पर मुद्दा यहाँ फंस गया है कि हरियाणा में अगर बीजेपी जोरों की थी तो क्या जरूरत पड़ी थी कि सरकार मुखिया को चेंज करने की। और मनोहर लाल सरकार ने अगर 5 साल में अच्छे काम किए थे तो बीजेपी ने उनको क्यों चेंज किया। और बीजेपी अगर उनके कार्यकाल से खुश नहीं थी तो बीजेपी को मनोहर लाल सरकार को पहले ही चेंज कर देना चाहिए था। पर मनोहर लाल सरकार को बीजेपी ने रातों रात चेंज किया। इससे बीजेपी के अंदर नेताओं में फूट जारी है, और बीजेपी में जो नेता कांग्रेस छोड़कर ये सूबे में आए थे कि हम बीजेपी की लहर में जीत जाएंगे, वो अब चुनाव प्रचार करने से डर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात कर लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई देखा जाए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता भजन लाल जी के पुत्र हैं, और वो बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब किसी लायक रही नहीं है, और बीजेपी में वो आ गए। पर बीजेपी में आके रखे तो उनको भी कुछ हासिल नहीं हो पाया। अब देखा जाए तो उनको बीजेपी में प्रचार करने से बचा जा रहा है। अनिल विज की बात कर लेते हैं। अनिल विज ने साफ कह दिया है कि वो अपनी अंबाला छावनी सीट के अलावा बीजेपी के लिए कहीं झुंझुना नहीं बजाएंगे। बीजेपी ने उनके साथ जो विश्वासघात किया है वो उससे बहुत दुखी है। वो बार बार रो रो के ये कहते हैं कि मैं मोदी जी का भक्त हूं, पर मोदी जी उनको भक्त मानने को तैयार नहीं है, और बीजेपी उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। तो अनिल विज का ये समीकरण अनिल विज को ही समझ में आएगा, क्योंकि अनिल विज ऐसे नेता हैं कि जिनकी मनोहर लाल सरकार के टर्म के चलते ही कभी भी नहीं बनी। मनोहर लाल सरकार ने हमेशा विज पे उंगली उठाई और विज ने खट्टर पे उंगली उठाई। अब दोनों के हाथ से सूबे की कमान तो जा चुकी है। मनोहर अभी भी बीजेपी में बने हुए हैं बिना पद के, और अनिल विज को तो बीजेपी ने कोई मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, उनसे उनका पद छीन लिया, और वो अब बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। वो बीजेपी का नुकसान करने के लिए खुली चेतावनी तो नहीं दे रहे, पर बीजेपी का प्रचार करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया, और उन्होंने बोल दिया कि वो अम्बाला सीट से अपनी सीट का प्रचार करेंगे, बीजेपी का कोई प्रचार नहीं करेंगे। कुलदीप बिश्नोई, अनिल विज अगर ऐसे दिग्गज नेता बीजेपी का हरियाणा में प्रचार नहीं करेंगे तो क्या हरियाणा की राजनीति रह जाएगी। वैसे ही मनोहर लाल सरकार खट्टर पे बहुत सारी उंगलियां मैदान में खड़ी हैं। किसान आंदोलन, आज तक किसान मनोहर लाल सरकार से खुश नहीं है। मेवात का दंगा हो, नूह का दंगा हो, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फेल रहा हो, अभी तक लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुत सी जगह मनोहर लाल सरकार को अभी चुनाव प्रचार में काले झंडे का सामना करना पड़ा, और लोगों ने उनके विधायकों को गांव में तक नहीं घुसने दिया। तो बीजेपी कौन से 400 आंकड़ों की बात कर रही है, जब हरियाणा में बीजेपी का अब तक रुतबा जारी नहीं हो पाया है, और बीजेपी के नेता खुद प्रचार करने से डर रहे हैं। जो कांग्रेस की हालत और प्रदेशों में है, उससे कहीं ज्यादा मट्टी खराब हरियाणा में कांग्रेस
से ज़्यादा बीजेपी की होती जा रही है। अब समय बताएगा कि मोदी लहर में और मनोहर लाल खट्टर की मेहनत के बावजूद क्या हरियाणा में बीजेपी अपने कदम जमा पाएगी, और हरियाणा में जो नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ कर भाग के आए थे, क्या बीजेपी में इस बार वो कुछ खास कर पाएंगे? क्योंकि प्रचार करने से भाग रहे हैं तो टिकट लेने का क्या करेंगे, और अगर वो जीतेंगे ही नहीं तो कांग्रेस छोड़ के आने का फायदा क्या होगा? अब बीजेपी ने फिलहाल अपनी वॉशिंग मशीन जारी है और उसमें आरोपी निरापोवी सब धुलने को तैयार हैं। पार्टी भगदड़ जारी है। कोई भी पार्टी का नेता हो वो 2024 में मोदी विक्ट्री में अपने आप को शामिल करना चाहता है। पर हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पे अभी तक कोई भी नेता प्रचार करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी मैदान में है। अनिल विज ने खाता खोल दिया है और वो बीजेपी के लिए कब बख्तावर हो जाएंगे ये बीजेपी को आभास हो चुका है। दोस्तों फिलहाल हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता जो कांग्रेस छोड़ छोड़कर भागे थे, वो हरियाणा के प्रचार से डर रहे हैं, और हरियाणा का ये प्रचार से बचना क्या बीजेपी को खटाई में डालने वाला है, और बीजेपी की क्या हालत दिन पे दिन हरियाणा में खस्ता हो रही है, इसका जवाब समय बताएगा। और 4 मई को शासन जब चेंज होगा तो उसमें पता पड़ेगा कि 10 सीटों में से हरियाणा में बीजेपी कितनी सीट ले पाएगी और कितनी सीटों पे उनके खाते भी नहीं खुलेंगे। इस रुझान पे सटीक नज़र के लिए हम बनाए हुए हैं। इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।